ओम शांति। सबसे पहले आप सभी को आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी आज निमित्त हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज महिला दिन के उपलक्ष्य में हम शॉर्ट में थोड़ा विद्यालय का परिचय सुनेंगे और फिर बाद में महिला दिन निमित्त कुछ विशेष हम बहुत अनमोल ऐसे मार्गदर्शन लेंगे। तो सबसे पहले इस विद्यालय का मैं परिचय देना चाहूँगी। इस विद्यालय का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ने की है, जिसका गायन आज तक हम सभी मंदिरों में करते हैं और स्तोत्र गाते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। लेकिन इसका अर्थ क्या है, कभी जानने और सोचने की हमने कोशिश नहीं की। तो सबसे पहले इसका अर्थ हम सोचते हैं, देखते हैं, तो देखा जाए तो सबसे पहले हमने भगवान को भी माता के रूप में ही माना गया है। इसलिए पहले कहा कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, मतलब हे भगवान आप सबसे पहले आप हमारे कौन हो, माता हो। उसके बाद पिता, गुरु, शिक्षक, सर्व संबंधी गाए जाते हैं। तो ऐसा सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च विश्व का ऑलमाइटी अथॉरिटी माता पिता वो परमात्मा है, जो इस धरती पर आकर इस विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। और इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा ने महिलाओं को ही चुना गया है। और इसलिए इस विद्यालय के नाम में भी शब्द आया है ब्रह्मा कुमारी। सभी भाई सहयोग करते हैं, लेकिन महिलाओं को ही आगे किया गया है। इसलिए विद्यालय के नाम में ब्रह्मा कुमारी शब्द आया हुआ है। इसलिए आज तक भी हम गायन सुनते आए कि ज्ञान अमृत का कलश भगवान ने लक्ष्मी के हाथ में दिया था। तो वास्तव में वह ज्ञान अमृत का कलश है जो महिलाओं के हाथ में स्वयं भगवान ने दिया है। और वह ज्ञान अमृत ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के द्वारा, बहनों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा सारे विश्व में पहुंचाने का कार्य, बांटने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके आधार से यह विश्व परिवर्तन संभव है। इसलिए कहा गया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, क्योंकि इस विश्व को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है या भूमिका है वो महिलाएं अदा करती है। महिलाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ गुण हैं जो आज तक हमने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं। आज हम सभी क्या देखते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक महिलाओं में इतने सारे गुण हैं जो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अंदर नियमितता, व्यवस्थापन, अनुशासन, हर्षित मुक्ता, बहुत सारे ऐसे गुण उनके अंदर दिव्यता के गुण दिखाई देते हैं जो सारे दिन वह यूज़ करती रहती है। और इसीलिए भगवान ने, परमात्मा ने महिलाओं को आगे किया है। इसलिए इस विद्यालय के नाम में ब्रह्मा कुमारी शब्द आया है। तो जो सारी महिलाएं जो ये ज्ञान प्राशन करके अपने जीवन को परिवर्तित करती है, उनको ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। और इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ही है सारे विश्व को बदलना। इसलिए इस विद्यालय में जो पढ़ने के लिए आने वाले सभी भाई बहनें हैं, सबके सामने एक उद्देश्य, एक लक्ष्य स्पष्ट किया है कि आपको क्या बनना है। नर से नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। इसलिए कहावत भी आज हम सुनते आए कि सिर्फ हम अपने कर्म अगर श्रेष्ठ करें तो नर से नारायण बन सकते हैं और नारी श्री लक्ष्मी बन सकती है। और इस विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें ही आगे बढ़कर महिलाओं का सशक्तिकरण करके सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। तो यह लक्ष्य ईश्वर ने दिया है कि लक्ष्मी नारायण समान बनना है, अर्थात नर से नारायण बनना
इसका अर्थ ये है आदर्श नागरिक बनना, चरित्र संपन्न बनना, निर्व्यसनी बनना। यह लक्ष्य देकर यह विद्यालय कार्य कर रहा है। 18 प्रभाग से भी ज़्यादा कार्य प्रभाग इस विद्यालय में कार्य कर रहे, अलग अलग रीति से, रूपों से समाज का पुनरुत्थान करने का कार्य चल रहा है। तो आज विशेष महिला दिन है, इसलिए भारत में भी गायन आज तक हम सुनते आए की जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती विश्वाचा सांभाळ करी। अर्थात महिलाओं के हाथ में वह रस्सी है, वह महिलाएं ही इस विश्व को परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर बहुत सारे गुण आज हम देखते हैं। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण महिलाओं के अंदर है, और भी सारे गुण हैं। तो वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण होने के लिए सबसे जरूरी है स्व सशक्तिकरण। अर्थात महिलाएं जो अपने को आज अबला, कमज़ोर, असराहनीय समझ रही है, तो वास्तव में उसको अभी बदलना जरूरी है, क्योंकि जब तक नहीं बदलेगी विश्व नहीं बदलेगा। एक समय इस भारत का ही गायन किया जाता है कि इस भारत देश में जब असुरों का राज्य चल रहा था, सारे विश्व में दुख अशांति फैली हुई थी, तो ऐसे समय पर भारत की ही महिलाएं दुर्गा, काली, अम्बा रूप धारण करके उन्होंने असुरों का नाश किया, और जो भारत दुखमय बन गया था, भारत की सारी प्रजा या विश्व की प्रजा दुखी बन गई थी, तो उस असुरों से उस भारत और विदेश को भी, मतलब सारे विश्व को भी इन असुरों से मुक्त किया और इस धरा पर सुख शांति का राज्य स्थापन किया। तो यह जो शास्त्रों में गायन है, तो वास्तव में वह अभी अपने जीवन में लाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक महिलाएं सुधरेगी नहीं, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, तब तक समाज में जो असुरों का राज्य है, मतलब असुरी वृत्तियों का राज्य है, वह खत्म नहीं होता। और जब इस असुरी वृत्तियों का परिवर्तन होगा, तभी सारे विश्व का परिवर्तन हो सकता है और सारे विश्व में स्वर्गमय दुनिया आ सकती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलना होगा, क्योंकि आज कई महिलाओं को अबला समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, और उसी के कारण महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग भी कराया जाता है। महिलाओं को वासना के रूप में ही, एक वस्तु के रूप में ही देखा जाता है जो भोगने की योग्य है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा ही हम सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। आज इसीलिए हम इतिहास में भी देखते हैं कि जो आदर्श महिलाएं होकर गई है, उन्हीं महिलाओं के कारण इस देश में या कोई भी महान देश में जो महान आत्माएं होकर गई है, तो उन महात्माओं को, संतों को जन्म देने वाली कोई न कोई आदर्श महिला ही है, जिन्होंने अपने बच्चों को इतने श्रेष्ठ संस्कार दिए कि उस संस्कार के द्वारा सिर्फ उन्होंने अपने घर की ही रक्षा नहीं की, सिर्फ समाज की ही नहीं की, लेकिन सारे विश्व को शांतिमय बनाने के लिए ऐसी महात्माओं ने बहुत बड़ा योगदान किया है। जैसे शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, उसके साथ साथ महात्मा बुद्ध, ऐसे अनेकों के महान आत्माओं के नाम कितने गिने जाए वो कम ही है, लेकिन ऐसे महात्माओं को रचने वाली वह भी महिलाएं थी, जिन्होंने अच्छे संस्कारों से उनका पालन पोषण करके सारे विश्व को बदलने के लिए उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कार भरे। तो ज़रूरत है ऐसे श्रेष्ठ माँ की भी,
क्योंकि जब तक ऐसी जिजा माता या रानी लक्ष्मीबाई इस समाज में नहीं होगी तो विश्व परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए महिलाओं को अभी अपने आप को जागरूक करना जरूरी है। इसीलिए खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने ही दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे तब तक अपने जीवन में या विश्व में शांति नहीं आ सकती। और इसीलिए पहले स्वयं को जानना होगा, क्योंकि हम कौन हैं। इस आँखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले हम कौन हैं, जो कि जब समय आता है तो हम कहते हैं कि ऊपर से आए, ऊपर जाना है। हाँ, तो ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, आज तक कहते आए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि दुनिया मुसाफिर खाना है या ये एक सृष्टि रंगमंच है। अगर यह सारी सृष्टि ही रंगमंच है तो स्पष्ट होता है कि हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले एक्टर हैं। लेकिन परमात्मा ने यह भी स्मृति दिलाई है कि हमें सिर्फ जो भूमिका मिले वही अदा नहीं करनी है। तो परमात्मा ने हमें बहुत श्रेष्ठ भूमिका अदा करने के लिए इस धरती पर भेजा, और वह भूमिका आदर्श श्रेष्ठ हीरो कलाकार की भूमिका। और हीरो कलाकार की भूमिका हमेशा बहुत श्रेष्ठ ही दिखाई जाती है। मतलब वह हीरो कलाकार आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार दिखाए जाते हैं कि जो कि वह स्वार्थ उनके अंदर नहीं होता, निस्वार्थ भाव से खुद के साथ अनेकों का कल्याण करने का, अनेकों का रक्षण करने का कार्य वह हीरो कलाकार करते हैं। तो इसी रीति हम सभी मनुष्य आत्माएं भी इस धरती पर बहुत बड़े हीरो कलाकार हैं। वह हीरो कलाकार तो नाटक में 3 घंटे का सिर्फ रोल अदा करेंगे, लेकिन स्वयं परमात्मा जो हमारी माँ है उन्होंने स्मृति दिलाई है कि यह जीवन ही नाटक है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें हीरो पार्ट बजाना है। परिस्थितियाँ आएंगी, नाटक में सिर्फ सुख की भूमिका नहीं दिखाई जाती है, तो सुख और दुख से नाटक बना हुआ होता है और हर एक को अलग अलग भूमिका दी जाती है। लेकिन अपने को सोचना है कि मुझे श्रेष्ठ आदर्श हीरो कलाकार की भूमिका मिली हुई है, तो मुझे वही अपना अभिनय करना है जो श्रेष्ठ आदर्श है, सबका सहयोग करने का, सभी का कल्याण करने का, निस्वार्थ भाव से मदद करने का रोल निभाना है। वास्तव में यह अभिनय हम अपने जीवन में करेंगे तो सचमुच में बहुत सारी परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि आज हम देखते हैं समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन विकारों के वशीभूत आज हर एक मानव दुखी है, महिलाएं भी दुखी है। तो अपने अंदर के ही इन आसुरी गुणों को या वृत्तियों को जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक इस विश्व को बदलना संभव नहीं है। इसलिए इन अवगुणों को, संस्कारों को नष्ट करना है तो अपने देखने का नजरिया हमें बदलना होगा। इस नाटक को हमें साक्षी होकर देखना होगा। यह विश्व नाटक है और हर एक मनुष्य आत्मा अपनी भूमिका अदा कर रहा है। कोई कैसी भी भूमिका अदा करे, लेकिन हमें हर दम यह सोचना है कि मुझे अच्छी ही भूमिका अदा करनी है, क्योंकि मैं इस नाटक में हीरो कलाकार हूँ और यह भूमिका अदा करके मुझे अब वापस अपने घर ऊपर जाना है। क्योंकि हम इस धरती पर सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हैं। एक्टर की तरह पार्ट बजाकर वापस हमें अपने घर, अपने असली रूप में जाना है। जब बार बार अपने को यह बार बार स्मृति दिलाएंगे तो परिस्थितियों को देखने का हमारा नज़रिया बदल जाएगा। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन नज़रिया बदलने के कारण, पॉजिटिव देखने के कारण हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है और उसी के आधार से विश्व परिवर्तन हम कर सकते हैं।
और इसीलिए आप सभी को इस विद्यालय में मैं हार्दिक निमंत्रण देती हूँ। अगर हमें अपने जीवन में सच्ची सुख शांति लानी है, अपने परिवार में सुख शांति लानी है, तो महिलाओं को ही आगे बढ़ना होगा और अपने आप को स्वचिंतन में डालना होगा। क्योंकि जितना हम स्वचिंतन करते, आत्मचिंतन करते, अलग अलग भयानक या विकराल परिस्थिति में भी हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त करके अपनी शांति को मजबूत रख करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अपने जीवन में शांति होगी तो परिवार में भी शांति ला सकते हैं। और जितना अपने मन के अंदर श्रेष्ठ विचारों की धारा चलती रहेगी तो खुद के जीवन में उमंग उत्साह तो रहेगा ही, लेकिन अपने सारे परिवार का भी श्रेष्ठ सकारात्मक चिंतन के कारण बहुत उमंग उत्साह से हम अच्छा पालन कर सकते हैं और जीजा माता की तरह अपने बच्चों को श्रेष्ठ उच्च पालना दे करके ऐसे अनेक शिवाजी महाराज जैसे महान आत्माओं को निर्माण करने का कार्य कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने को जागरूक करना होगा और उसके लिए हमें अपने को जागरूक करके अपने को शक्तिशाली बनाना होगा। तो शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी सबसे श्रेष्ठ जो माँ है, सुप्रीम पावर हाउस माँ, जिसको हम भगवान, अल्लाह, गॉड अलग अलग नामों से पुकारते हैं, वो हमारा सर्व संबंधी है। लेकिन सर्व संबंधों के साथ सबसे पहले रिश्ता जो आता है वो माँ का। तो परमात्मा हमारी माँ है जो हमें इतनी पालना श्रेष्ठ दे रहे हैं जिसके आधार से विश्व परिवर्तन संभव है। और इसीलिए हमें उस परमात्मा को माँ की नज़रें से देख करके उनके साथ मन और बुद्धि से कनेक्शन जोड़ करके उस परमात्मा माँ से शक्ति प्राप्त करनी होगी। उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके आत्मरूपी बैटरी जितना हम चार्ज करेंगे उतना ही हम अपने को शक्तिशाली बना सकेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है वह सुप्रीम पावर हाउस जो परमात्मा है, जो हमारी माँ है, सर्वोच्च माँ है, उसके साथ हर रोज़ हम कनेक्शन जोड़ते रहे, मन और बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज करने का निरंतर अभ्यास रोज करते रहे तो हम अपना जीवन तो परिवर्तन भी कर लेंगे और अनेकों का भी जीवन परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, और आप सभी टाइम निकालकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग के पाठ सिखाए जाते हैं, जिसको 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स हम भी कहते हैं, तो आप सभी को निमंत्रण है कि आप सभी जहाँ भी हैं 7 दिन का कोर्स जरूर करें और 7 दिन का कोर्स करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करें, जिससे हम अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकेंगे और आने वाली परिस्थितियों का सामना धैर्यता से कर सकेंगे। और इसीलिए इसका हर रोज़ अध्ययन करते रहे। सिर्फ आपको ज़्यादा टाइम नहीं, आपको कोई घर बार भी छोड़ना नहीं है। अपने घर में रहते हुए हमें सिर्फ 1 घंटा टाइम निकाल करके राजयोग मेडिटेशन करना होगा और परमात्मा माँ हमें क्या राय देती है और उस अनुसार हमें चलना होगा। क्योंकि परमात्मा ने जो हमें कुछ बातें सुनाई है, अगर उन परमात्मा की बातों का हम आचरण करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं में हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने जीवन में उमंग उत्साह भरने के लिए, शक्तिशाली अनुभव करने के लिए जरूरी है हर रोज़ उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके अपने को शक्तिशाली बनाए। और इसीलिए आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक निमंत्रण देते हुए आज की महिला दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए आज हम यहाँ ही समाप्त करेंगे। आप सभी को निमंत्रण देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दी हुई है
उस लिंक पर जाकर इस कार्यक्रम के, इस विद्यालय के कार्यक्रम आप देख सकते हैं। और साथ साथ साप्ताहिक पाठ्यक्रम जो होता है उसकी भी नीचे लिंक दी हुई है, तो उस अनुसार आप कोर्स 7 दिन का भी कोर्स कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो पुनः एक बार आप सबको निमंत्रण देते हुए, फिर से आपको मुबारक देते हुए आज हम यही रुकते हैं। ओम शांति।